ये सच्ची बात है। स्वयं भगवान पांडव का वध करने जा रहे थे, चक्र को छोड़ दिया था, भगवान ने आदेश दे दिया चक्र को, जाओ पांचों पांडव का मस्तक काट करके ले आओ। हाँ, ये सब कथा है। रुक्मिणी जी ने रोक दिया, बोले चक्रराज रुक जाओ। भगवान ने कहा मेरी आज्ञा का विरोध आपने किया। रुक्मिणी जी ने कहा महाराज आपने क्या आदेश दिया? भगवान ने कहा पांडवों का मस्तक काटने के लिए हमने चक्रराज को आदेश किया। रुक्मिणी जी ने कहा जिस द्रौपदी के लिए आप इतने व्यग्र हो, अगर ये पांडव मर जाएंगे तो आपकी भक्ता जो द्रौपदी है वो विधवा हो जाएगी, उसका सौभाग्य चला जाएगा। और जब वह द्रौपदी श्वेत वस्त्रों में आभूषण रहित होकर आपके सामने खड़ी होगी तो आप आंख नहीं मिला पाओगे, आपको पश्चाताप होगा अपने कृत्य पर। इतना सुनते ही भगवान ने चक्रराज को रोक दिया, सुदर्शन रुक जाओ, नहीं तो भगवान तो पांडव को खुद मार देते। तो द्रौपदी के संबंध के कारण भगवान ने पांडव की रक्षा की। ये द्रौपदी की तुमाम नाथ, हे नाथ मैं मर जाऊं मुझे स्वीकार्य है, लेकिन ये मेरा गर्भ बचा लो, इसे मत मरने दो, यही प्रार्थना किया। मेरे इस गर्भ को बचा लो। कामम दह तुमाम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान ने कहा उत्तरे, दुनिया में सबको सबसे ज्यादा प्रेम अपनी आत्मा से होता है, अपने से होता है। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, अपने लिए व्यक्ति सब छोड़ने को तैयार है। भाई किसी भी मां के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए, या तो तुम बचोगी या तो तुम्हारा बेटा बचेगा, तो अंत में डिसीजन यही व्यक्ति लेगा कि जच्चा को बचा लो, बचाओ दोनों को, जच्चे को भी बच्चे को। लेकिन अगर दोनों नहीं बच सकते तो जच्चा को बचा लो, फिर बच्चा आ जाएगा। क्यों? बोले आत्मा सबको प्रिय है, अपनी आत्मा से ज्यादा दुनिया में कुछ प्रिय नहीं है। लेकिन उत्तरा कहती नाना मामे गर्भो निपात्यताम, मैं मर जाऊं स्वीकार्य है, लेकिन मेरा गर्भ बच जाए। भगवान ने कहा ये तो दुनिया से अलग परिपाटी तुमने चला दी, इस गर्भ से तुम्हें इतना प्रेम क्यों है? तब उत्तरा ने कहा हे गोविंद मुझे इस गर्भ से प्रेम नहीं, मुझे तो आपके चरणों में प्रेम है। उत्तरा ने कहा आप तो आत्मा की भी आत्मा हो, हमारी आपकी जो आत्मा है उस आत्मा की भी आत्मा कौन है? बोले परमात्मा। ये हमारी आपकी आत्मा उस परमात्मा का शरीर है। हमारा आपका शरीर तो ये है पांच भौतिक है, लेकिन परमात्मा का शरीर क्या है? बोले ये जितनी जीवात्मा है ये परमात्मा का शरीर है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि जगत सर्वम शरीरम ते, हे प्रभु ये जितनी आत्माएं हैं सब आपका शरीर है, आप उनके शारीर हो। शारीर माने आत्मा जो शरीर में रहती। और वेद में भी कहा गया उपनिषद में कि यो अंतरतो आत्मानम यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम। वेद कहता यस्यात्मा शरीरम, ये आत्मा जिस परमात्मा का शरीर है। ये सब बातें बड़ी गंभीर हैं, वेद सिद्धांत की बातें हैं। यस्यात्मा शरीरम, ये आत्मा जिस परमात्मा का शरीर है। तो आत्मा की भी आत्मा कौन हुए? बोले भगवान। तो जिस तरह व्यक्ति को आत्मा प्रिय है, तो आत्मा की भी जो आत्मा है वो तो प्रियतम होना चाहिए। इसीलिए भगवान प्रियतम, क्योंकि वो आत्मा की भी आत्मा है। इसीलिए उत्तरा ने कहा कि मुझे अपने शरीर से प्रेम नहीं है, मुझे तो आपके चरणों में प्रेम है, क्योंकि आप अंतरात्मा, आत्मा की भी आत्मा। बोले मुझसे प्रेम है और बचाना चाहती हूं इस गर्भ को। तो उत्तरा ने कहा इस गर्भ को बचाने में भी उद्देश्य यही है, आपके चरणों का प्रेम। भगवान ने कहा कैसे? उत्तरा ने कहा अगर ये गर्भ नष्ट हो जाएगा तो आपको कलंक हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा सच्चिदानंद कृष्ण जिस वंश की रक्षा का संकल्प लेकर के प्रकट हुए थे, वह वंश सदा सदा के लिए पृथ्वी पर समाप्त हो। ये कलंक हो जाएगा, दुनिया आपको कलंक देगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरे गोविंद को कोई कलंक हो, मैं मर जाऊं। लेकिन इस गर्भ को आप बचा लो, नहीं तो ये पांडव वंश डूब जाएगा और ये कलंक आपको होगा। मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान ने कहा उत्तरे तेरे गर्भ की रक्षा करने के लिए मुझे तेरे गर्भ में आना पड़ेगा। उत्तरा ने कहा आ जाओ, स्वागतम, आपका स्वागत है। भगवान ने कहा कैसे आवे, आज तक हम किसी के गर्भ में गए नहीं, किसी के गर्भ में नहीं गए। उत्तरा ने कहा आप देवकी के गर्भ में नहीं आए, आप कौशल्या के गर्भ में नहीं आए। भगवान कहते हम नहीं आए, भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते महाराज। बोले तब? बोले गर्भ में तो वायु भरी रहती, ये लीला है। देवकी के गर्भ में वायु भरी है, कौशल्या जी के गर्भ में वायु है,
और जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो भगवान कौशल्या जी के सामने साक्षात प्रकट हो गए। गर्भ में होते तो गर्भ से पैदा होते जैसे बच्चा पैदा होता, लेकिन पैदा कहां हुए, वो तो प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और यही देवकी के साथ भी हुआ। वेद व्यास जी लिखते हैं भागवत में कि भादों की कृष्ण अष्टमी को उस रात्रि में, अर्धरात्रि में देवकी वसुदेव के सामने भगवान प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधाय श्रीवत्स लक्ष्मम गलसोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम महारह वैदूर्य किरीट कुंडल त्रिखा परिस्वक्त सहस्र कुंतलम उद्याम कांचांगद कंकणादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। देवकी वसुदेव ने भगवान के उस दिव्य चतुर्भुज रूप को देखा, गर्भ अपने आप पचक गया, हवा निकल गई, भगवान सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हैं। और उसके बाद देवकी वसुदेव की प्रार्थना पर भगवान बालक बन गए। देवकी जी ने कहा, वसुदेव जी ने कहा कि उपसंहर विश्वात्मन, हे विश्व की आत्मा। फिर वही बात आ गई, आत्मा की भी आत्मा है ना भगवान, इसलिए कहते हैं हे विश्वात्मन। उपसंहर विश्वात्मन अदोरूपम अलौकिकम। देवकी ने कहा कि अदोरूपम अलौकिकम, आपका ये जो अलौकिक रूप है इसको आप अंतर्हित करो, क्योंकि आप लोक में आए हो, लोक में लौकिक लीला करनी पड़ेगी, इसलिए लौकिक रूप प्रकट करो। और तब बभूव प्राकृत शिशु, भगवान छोटे से बालक बने। और यही अयोध्या में भी हुआ। मैया कौशल्या ने कहा कि महाराज ये अलौकिक रूप आप अपना हटाओ, बालक बन जाओ। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुरभूपा। तब भगवान कहते हैं कि मैं तो किसी के गर्भ में आया नहीं, तुम्हारे गर्भ में कैसे आऊं। तो उत्तरा ने कहा महाराज ठीक है, आपकी मर्यादा है, आप किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते। क्यों, बोले सारे सब अनंत अनंत सृष्टि आपके गर्भ में है, तो आप किसी के गर्भ में क्यों जाओगे। इसीलिए भगवान का नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ समवृतताग्रे भूतस्य जातः वतिरेकयास। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के गर्भ में, सब भगवान के गर्भ में। इसीलिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, जिस तरह गर्भ में रहने वाला बालक अगर लात मारे, हाथ मारे, पेट में बालक जब हिलता होगा तो हाथ भी हिलाए, पैर भी हिलाए, तो पैर किसको लगेगा, मां को लगेगा। हाथ किसको लगेगा, मां को लगेगा। तो गर्भ में रहने वाला बालक जब हाथ पैर चलाएगा, लात मारेगा, पैर चलाएगा, तो किसको लगेगा, बोले मां को। तो मां उसको अपराध नहीं मानती। मां ये नहीं सोचती कि इसने हमको लात मार दी, इसने हमको मार दिया। क्यों, बोले जाए कहां, पेटे में है तो वहीं तो हाथ पैर चलाएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मैंने अपराध किया, मैंने आपके सखाओं को चुरा करके गुफा में बंद कर दिया, लेकिन हम तो आपके गर्भस्थ हैं, तो गर्भ के बालक जैसे लात पैर चलाते हैं तो मां उसे अपराध नहीं मानती, उसी तरह आप भी मेरे इस कार्य को अपराध न मानो। यही प्रार्थना किया ब्रह्मा। तो भगवान कहते हैं भाई हम किसी के गर्भ में नहीं आए। तो उत्तरा ने कहा कि आप किसी के गर्भ में नहीं आए, अच्छी बात है, लेकिन आपकी एक मर्यादा है। बोले क्या, बोले आप अपने भक्तों के लिए अपनी सारी मर्यादा छोड़ देते हो, आप अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि तिनहि लागी धरि देह करऊं सब। भगवान कहते हैं अपने भक्तों के लिए मैं सब कुछ करता हूं। तिनहि लागी धरि देह करऊं सब डरऊं न सुजस न साव। भगवान कहते हैं मेरे सुयस का नाश हो जाए, मेरा अपयश हो जाए, मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अपने भक्तों के लिए सब करता हूं। उत्तरा ने कहा महाराज मेरी सासू के लिए जब आप अपनी उनकी जूती उठा सकते हो तो आप मेरे पेट में नहीं आ सकते। भाई द्रौपदी के लिए भगवान ने क्या किया, द्रौपदी के लिए भगवान ने द्रौपदी के जूते को उठा करके, उनकी जूती को, उसके पादत्राण को उठा करके अपने पीतांबर में लपेट कर कांख में दबा करके छिप कर खड़े रहे भक्त का काम बनाने के। जिन भगवान गोविंद के चरण पीठ, भगवान गोविंद जहां अपना चरण रखते हैं वो चरण चौकी जो होती, सिंहासन के पास चौकी रहती सामने जिस पे ठाकुर अपना चरण रखते, उस चरण चौकी को छूने के लिए ब्रह्मादिक देवता लालायित रहते हैं। इंद्रादि देवता अपना मुकुट घिसते रहते हैं कि कब मुझे मौका मिल जाए गोविंद के चरण का स्पर्श कर लूं। वो गोविंद, वो ठाकुर द्रौपदी की जूती को उठाकर, उसके पादत्राण को उठा करके पीतांबर में लपेट कर कांख में दबाए हुए हैं। ये क्या है, बोले यही भक्त वत्सलता है, ये भगवान का भक्त वात्सल्य है। उत्तरा ने कहा कि जब द्रौपदी के लिए आप इतना कर सकते हो मेरी सासू के लिए, तो आप मेरे गर्भ में नहीं आ सकते, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हो, आ जाओ स्वागत है। भगवान ने कहा चलो ठीक है आ तो जाएं, लेकिन तुम्हारे गर्भ का स्पर्श करने का अधिकार मुझे कैसे, वो अधिकार तो केवल पति को। तो उत्तरा ने कहा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। आप तो जगतपति हैं, हाँ आप जगतपति हो, सारी दुनिया के पति हो, इसलिए आपके लिए कोई दोष नहीं। आप आ जाओ,
आप दोष मुक्त हो, क्योंकि पातिव्रत धर्म का जो परिणाम है वह परिणाम भी तो आप ही हो। आप तो पातिव्रत धर्म के फल हो। लोग कहते हैं आजकल जो कुछ तथाकथित नास्तिक और धर्म विरोधी लोग हैं, वो कहते हैं महाराज ये लोग विष्णु भगवान को भगवान मानते हैं और विष्णु ने तो अन्याय किया। बोले क्या किया? बोले वृंदा का पातिव्रत नष्ट कर दिया। ये कौन सा धर्म? भगवान होकर के उन्होंने वृंदा के पातिव्रत को नष्ट किया। लेकिन वृंदा से पूछो, भगवान पातिव्रत नष्ट नहीं करते, ये तो लीला है। उस दैत्य का वध करने के लिए, लीला करने के लिए लीला है, लेकिन यथार्थ में उसके पातिव्रत का जो फल है वो फल भगवान उसे प्रदान करते हैं। पातिव्रत का फल क्या है? बोले पातिव्रत का फल है परमपति को प्राप्त करना, और परमपति भगवान। जब विवाह होता है तो कन्यादान करते समय पिता क्या कहता है? पिता यही कहता है विष्णु स्वरूपाय पराय। विष्णु स्वरूप वर को लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या का दान करते हैं। ब्याह के समय ही उस कन्या का दान भगवान विष्णु को किया जाता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि हे कन्ये, तू अपने पति में विष्णु का दर्शन कर, परमात्मा का दर्शन कर, क्योंकि सच्चे पति तो वही। तो भगवान जगतपति है। उत्तरा ने कहा देव देव जगतपते, आप तो जगतपति हो इसलिए आप आ जाओ, आपके लिए कोई दोष नहीं, आप आ जाओ। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस गर्भ को बचाया। गर्भ में ही परीक्षित जी ने भगवान का दर्शन। ऐसे भक्त हैं परीक्षित। ये तो इनकी मां परम भक्ता और इनकी दादी बोले द्रौपदी। द्रौपदी की निष्ठा भी भगवान में अनन्य है। द्रौपदी के संबंध से ही भगवान पांडव की रक्षा करते हैं। नहीं तो पांडव के अंदर सुरखाब के पर नहीं लगे थे कि पांडव के लिए भगवान इतना मेहनत करते, इतना काम करते। हाँ, द्रौपदी की जूती उठा रहे हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, और रथ ही नहीं हाँकते। युद्ध तो 18 दिन चला। युद्ध शाम को जब विराम प्राप्त करता तो युद्ध के बाद अर्जुन तो अपने शिविर में चले जाते थे। सेवक लोग, चिकित्सक लोग उनकी चिकित्सा करते थे। जो बाण व्रण होता था, बाण लगने पर जो व्रण हो जाते थे, घाव हो जाते थे, उस पर औषधि का लेप होता था। अनेक प्रकार की दिव्य औषधियां खिलाई जाती थी अर्जुन को, और वो विश्राम करके कल के लिए फिर तैयार होते थे। और भगवान क्या करते थे? बोले भगवान रथ में झाड़ू लगाते थे। रथ में जो कूड़ा करकट धूल भर गई उसको साफ करते थे। घोड़ों को इस पीठ मालिश करते थे। उन घोड़ों को चारा खिला करके तैयार करते थे, कल युद्ध में फिर चलना है। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को पोंछ करके साफ करके मालिक के लिए तैयार करता, वो काम कन्हैया कृष्ण करते। भगवान ने अर्जुन के लिए, पांडव के लिए सब कुछ किया। दूत बन करके गए। कितने अपशब्द सुने भगवान ने दुर्योधन जैसे पापी के। किसके लिए? पांडव के। लेकिन पांडव के लिए नहीं सुने, द्रौपदी के लिए सुनते। क्यों? बोले द्रौपदी भगवान की परम भक्ता है और द्रौपदी के लिए ही भगवान ये सब कुछ करते हैं। कारण कि ये पांचों द्रौपदी के पति। अगर इनको कुछ हो गया तो द्रौपदी को दुख होगा, और मेरी भक्ता द्रौपदी दुखी हो, इसलिए ठाकुर सब कुछ करने को कि मेरी भक्ता द्रौपदी को दुख हो, ये ठीक नहीं, इसलिए भगवान पांडव की रक्षा करते। हमारे आचार्य तो कहते हैं कि पांडवानाम निरसन प्राप्त। भगवान की दृष्टि में तो पांडव बड़े अपराधी थे। ये महाराज परीक्षित की दादी है, और इनकी परदादी कौन है? बोले कुंती। कुंती भगवान की परम भक्ता है। कुंती जैसा भक्त कौन हो सकता है? कुंती ने भगवान से यही मांगा। भगवान जब द्वारिका जाने लगे तो भगवान ने कहा बुआ जी अब क्या चाहिए बताओ, आपके पुत्रों का राज्य हो गया, अब तो आनंद ही आनंद है। कुंती ने भगवान से कहा मुझे कोई आनंद नहीं, आज मैं दुखी हूं। भगवान ने कहा किस बात का दुख? तुम्हारे पुत्रों की विजय हो गई, उनका साम्राज्य स्थापित हो गया, सब कुछ तो मिल गया। कुंती ने कहा महाराज सब मिल गया, लेकिन आप जा रहे हो। सब मिल जाए और आप दूर हो जाओ, बोले इस मिलने का कोई मतलब नहीं। इससे अच्छी तो विपत्तियां थी। क्यों? बोले जब विपत्तियां थी तो आप मेरे पास थे, आज जब संपत्ति आई तो आप जा रहे हो। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि हे गोविंद विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, वो विपत्तियां मेरे जीवन में फिर आ जाएं। क्यों? बोले विपत्तियां आएंगी तो आप आओ। ऐसी भक्ता कुंती है। महाराज ये परीक्षित की मां, इनकी दादी, इनकी परदादी, इनकी एक दादी और है सुभद्रा, भगवान की सगी बहन है, वो भी भगवान की परम भक्ता। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मार दिए गए, एकमात्र पुत्र। और सुभद्रा जानती हैं कि ये भगवान हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण है, इनके लिए कुछ असंभव नहीं है। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये मरे को जिंदा कर सकते हैं। और किया है, प्रमाण भी है। किसको किया है?
बोले ब्राह्मण का पुत्र मर गया था, उसको जिंदा कर दिया, या कि नहीं किया? गुरु जी के मरे हुए पुत्र को, समुद्र में डूब करके मरे हुए पुत्र को ला करके दे दिया गुरु माता। ये सुभद्रा जानती है। और सुभद्रा जी चाहती तो भगवान से कहती, हे गोविंद, मेरा एक ही बेटा है, आपका भांजा है, आपको मामा कहेगा, इसे बचा लो। आपके अंदर तो द्विगुणित वात्सल्य है। द्विगुणित वात्सल्य का मतलब मां से भी 2 गुना ज्यादा वात्सल्य जिसमें हो। इसीलिए मां के लिए एक शब्द है मां, और मां का जो भाई होता है उसके लिए मां मां। मां का मतलब जिसमें मां से 2 गुना ज्यादा वात्सल्य हो। सुभद्रा ने कहा, इनको बचा लो। सुभद्रा कह सकती थी, मेरे पुत्र को जिंदा कर दो, जीवित कर दो, आप सामर्थ्यशाली हो। लेकिन सुभद्रा ने एक बार भी भगवान से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? सुभद्रा को भगवान के निर्णय पर प्रसन्नता। यही भक्त का स्वरूप। ठाकुर जो करते हैं अच्छा करते हैं, ये बात अगर ठीक ठीक समझ में आ जाए तो दुनिया में कहीं कोई समस्या ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं। क्यों? बोले भगवान मंगलमय है, मंगल भवन अमंगलहारी, और उनका विधान कभी अमंगल नहीं हो सकता। मंगलमय का विधान सदा मंगल ही होता है। भगवान पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, इसलिए उनका निर्णय कभी अपूर्ण नहीं होता, उनका विधान कभी अपूर्ण नहीं होता। इसलिए पूर्ण मंगलमय परमात्मा का सभी विधान मंगलमय है, वो जो करते हैं अच्छा करते हैं। इसीलिए तो भक्तों ने कहा, जैसे राम जी करें उसी में आनंदित रहो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। भगवान के हर विधान को मंगलमय समझकर, पूर्ण समझकर उसी में संतुष्ट रहना, यही भक्त का स्वरूप है। एक महात्मा कहते थे, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और अगर नहीं रह सकते तो करोगे क्या? रहना पड़ेगा। राम जी जैसे रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा, कर भी क्या सकते? और किसने क्या किया? ठाकुर जी जैसा चाहते वैसे ही होता है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे। भगवान जो चाहते हैं वही होता है, और उनकी इच्छा में अपनी इच्छा का लय, यही भक्ति, इसी को भक्ति कहते हैं। महाराज परीक्षित जी ऐसे भक्त हैं जिनकी मां, दादी, परदादी सब परम भक्त। महाराज परीक्षित ने देखा कि इंद्र अमृत कलश लेकर के आए, बात यहीं से चली थी और इतनी बातें हुई। ये साधु शाही कथा है। साधु शाही कथा ऐसे ही होती है, हमारे साधु महात्मा लोग ऐसे ही कथा करते हैं, बात में से बात निकलती है और फिर कितनी बातें हो जाती हैं, लेकिन सब बातें महत्वपूर्ण है, कोई अनर्गल नहीं, असम्मत नहीं। महाराज परीक्षित के सामने इंद्र अमृत कलश लेकर के आए। सुखदेव जी ने कहा, अमृत पियोगे कि कथामृत पियोगे? राजा परीक्षित ने विचार किया, अमृत पी लेंगे तो आज तो नहीं मरेंगे, लेकिन कभी तो मरेंगे, क्योंकि ये मृत्युलोक है, मरना तो सबको पड़ेगा। लाख वर्ष जियो मगर मरना है, उम्र पैमाना एक दिन भरना है। ये तो जीवन का पैमाना पूरा होगा, ये आयु पूरी होगी, मरना पड़ेगा। आज चाहे लाख वर्ष बाद, मरना तो है। अमृत पीने वाले भी मरे इस मृत्युलोक में। ये तो एक भ्रम है कि अमृत पीने पर व्यक्ति मरता नहीं। अमृत तो रावण के नाभि में भी था, लेकिन रावण को मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? नाभि कुंड पीयूष बस जाके, जिसके नाभि कुंड में पीयूष अमृत था, उस रावण को भी मरना पड़ा, तो मरना तो पड़ेगा। राजा परीक्षित ने सोचा, जब मरना ही है तो अमृत पी करके क्यों मरे, कथा अमृत पी करके मरे। और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया राजा परीक्षित ने, तुलनात्मक अध्ययन किया महाराज। राजा परीक्षित ने विचार किया, दोनों में समानता क्या है, असमानता क्या है। तो राजा परीक्षित ने विचार किया कि यह स्वर्ग का अमृत पी लेने पर व्यक्ति मरेगा नहीं, तो मरने का मतलब, न मरने का मतलब क्या है? बोले बंधन। ऐसे अमृत नहीं पिएंगे तो शरीर पुराना हो जाएगा, तो एक दिन बदल जाएगा अपने आप, लेकिन अमृत पी लिए बोले तो लाखों वर्ष यही शरीर रहेगा, तो ये तो बंधन हो गया।
वही सीधी सीधी बात है, एक गधे को अमृत पिला दो तो गधा फिर लाखों वर्ष तक गधा ही रहेगा, आदमी नहीं बन सकता। ऐसे अमृत न पीता तो मरने के बाद शायद आदमी बन जाता, लेकिन अमृत पी लिया मरेगा ही नहीं, तो गधे को तो गधे शरीर में बंधे रहना, उस आत्मा को वो बंधन हो गया। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर अमृत तो बंधन का कारण, स्वर्ग का अमृत पी लो बंधन हो जाए। और ये श्रीमद् भागवतामृत बोले इस अमृत को पी लो तो शरीर में रहते हुए बंधन मुक्त हो जाओ। इस अमृत को, कथामृत को पीने वाला व्यक्ति शरीर में रह करके शरीर बंधन से मुक्त हो जाता है, सर्वबंध विनिर्मुक्त, वो बंधन मुक्त हो जाता है, और स्वर्ग का अमृत पीने वाला बंधन में पड़ जाता है। राजा परीक्षित ने विचार किया, स्वर्ग का अमृत जो है वो जूठा हो जाए तो अपवित्र हो जाता है। दुनिया की सारी वस्तुएं, जितनी भी खाद्य वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं जूठी हो जाएं तो अपवित्र हो जाती हैं, उच्छिष्ट हो जाती हैं। ये अमृत भी जूठा हो जाए तो अपवित्र हो जाता है। अब बैठ जाइए, कथा सुनिए। महाराज बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। दुनिया की सारी खाद्य पेय वस्तुएं जूठी होने पर अशुद्ध हो जाती, अपवित्र हो जाती, लेकिन कथामृत बोले ये कथामृत तो जितना जूठा होता है उतना ही पवित्र होता है। ये अंतर, दुनिया की कोई वस्तु जूठी हो जाए तो अपवित्र, और कथा बोले जितनी जूठी होगी उतना ही पवित्र होगी। इसको सबसे पहले जूठा किसने किया? बोले सुखदेव जी ने किया। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव के मुख से इसका स्पर्श हुआ तो ये अमृत और मधुर हो गया। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, और बार बार कितने वक्ताओं के मुख से ये निकल करके कितनी बार जूठी भई, इसलिए और मधुर होती चली गई। राजा परीक्षित ने विचार किया कि स्वर्ग का अमृत तो जूठा हो जाए तो अपवित्र, लेकिन भगवान की कथामृत बोले ये कथामृत जितना जूठा होता है उतना ही पवित्र होता है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, इसीलिए पृथु जी ने भगवान से प्रार्थना की कि महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो, हे प्रभु मुझे आपकी कथा सुनने को मिले, लेकिन कैसी कथा? बोले जो आपके प्रेमी भक्त हैं, महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो, जो आपके महान भक्त हैं उनके हृदय में जो आपकी कथा है वो कथा उनके मुख के मार्ग से झूठी होकर के निकले। हाँ, महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतेश में बरह, ऐसी कथा सुनने के लिए मेरे 10,000 कान हो जाएं और मैं आपकी कथा पीता रहूं। क्यों? बोले ये कथा क्या है? बोले कान से पीने की बात क्यों कही? पिबत भागवतम, इस भागवत को पियो। बोले पीने वाला पदार्थ जो होता है ना, खाने वाला पदार्थ तो आप डायरेक्ट हाथ में लेके खा सकते हो, लेकिन कोई लिक्विड हो, पीने वाला हो तो उसके लिए कोई कटोरी हो, कोई दोना हो, डिस्पोजल दोना हो, तब उसमें लेके पिए। तो इसको कथा क्या है? बोले ये रस है, तब कथामृतम, ये अमृत रस है। इस रस को किस दोने में पियो? बोले भगवान ने एक दोना बनाया है, बोले ये कान। ये कान क्या है? बोले दोने जैसा तो है, ऐसा गोल बना हुआ। बोले इसी दोने में रखते चले जाओ, ये ऐसा है कि कभी भरेगा ही नहीं, कभी भरेगा नहीं। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहां गृह। तो इस कर्ण संपुटी में, इस कर्ण कुहर संपुटी में, इस द्रोण में रख करके इस अमृत को हम पिए। ये बार बार अमृत पीने पर अनेक महापुरुषों के मुख से निर्गलित होकर के यह अमृत और दिव्य मधुर हो जाता। राजा परीक्षित ने कहा कि इस अमृत को पीने वाला, स्वर्गीय अमृत को पीने वाला तो भगवान से दूर हो जाता है। स्वर्ग का अमृत पी ले जो व्यक्ति ना, वो भगवान से दूर हो जाता। क्यों? बोले वो जान जाता कि अब तो हम मरेंगे है नहीं, फिर उसको क्या चिंता। अरे हमारी आपकी बात देख लो, 100 वर्ष की आयु औसत आयु है और मरना तय है, लेकिन इतने में ही हम भूल जाते हैं भगवान को। हाँ, लगता है हम मरेंगे ही नहीं, सब कुछ हमारा ही तो है, भगवान की कभी याद नहीं आता। लेकिन जो जान जाए कि हम तो कभी नहीं मरेंगे, अमृत पी चुके हैं, उसको फिर भगवान की क्या जरूरत है? वो क्यों भगवान को याद करेगा? इसलिए राजा परीक्षित कहते हैं स्वर्ग का अमृत पीने वाला व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। कृष्ण विस्मारकम नूनम, निश्चित रूप से ये स्वर्ग का अमृत कृष्ण गोविंद को भुला देता है। और प्रमाण है, स्वर्ग के देवता अमृत पीते हैं और अमृत पीने का परिणाम क्या होता है? बोले भगवान को भूल जाते हैं। क्या करने लगते हैं? बोले तिलोत्तमा, उर्वशी, रंभा जैसी अप्सराओं का नृत्य देखते हैं, सोमरसपान करते हैं और स्वर्ग के सुख का भोग करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। स्वर्ग का अमृत पीने का परिणाम, ये स्वर्ग के देवता भगवान को भूल जाते हैं। और भगवान को भूलने का परिणाम क्या है? बोले विपत्ति। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान को भूल जाना यही विपत्ति है, और फिर उन देवताओं के ऊपर विपत्ति आती है। रावण कुंभकर्ण जैसी विपत्ति आ जाती है, तब उनको भगवान की याद आती है।
तो स्वर्ग का अमृत पीने वाला व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, और कथामृत पीने वाला, बोले कथामृत पीने वाला भगवान को कभी नहीं भूल सकता। क्यों? बोले भगवान आकर के उसके हृदय में बैठ जाते हैं, कैसे भूले? इसीलिए तो गोपियां कहती हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपका कथामृत तो संसार से तपे हुए प्राणियों के लिए जीवन के समान है, और आपकी कथा की एक बूंद अगर कान में पड़ जाए, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, गोविंद की कथा की एक बूंद अगर कान में पड़ जाए तो वो व्यक्ति क्या करता है? बोले संसार भूल जाता है, भगवान ही को याद रखता है और कुछ याद नहीं है। सकृत अनवधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा, संसार के जितने द्वंद्व धर्म हैं सब विनष्ट हो जाते हैं और वो निर्द्वंद्व हो जाता, गोविंद ही को याद करता है। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि स्वर्ग का अमृत पीने वाला तो भगवान को भूल जाता है, और कथामृत पीने वाला भगवान को कभी नहीं भूलता। और बात क्या है? और बात यह है कि यह अमृत पीने वाले को भगवान कभी नहीं भूलते। भगवान की कथा जो सुनता है उसे ठाकुर सदा याद करते हैं, वो भगवान को याद करता है, भगवान उसे याद करते हैं। इसलिए राजा परीक्षित ने कहा हम तो अमृत नहीं पिएंगे, हम तो कथामृत पिएंगे। अंत में परीक्षित जी महाराज के कहने पर सुखदेव जी ने देवताओं को विदा कर दिया, राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। कहने का तात्पर्य कि स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान का कथामृत है, यह सिद्धांत हुआ। और दूसरा भाव, बोले दूसरा भाव यह है कि स्वर्ग का अमृत देने पर भी यह कथा नहीं मिली, इतनी दुर्लभ, यह दुर्लभता इसकी। बोले महाराज हमको तो सुलभ है। बोले सुलभ है, यह सौभाग्य है, यह सौभाग्य है कि मृत्युलोक में पैदा हुए, नहीं स्वर्ग में होते तो यह कथा न मिलती। स्वर्ग में सब कुछ मिल सकता है लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलती। भगवान की कथा तो मृत्युलोक में ही सुलभ है और ये देवताओं को दुर्लभ है। अमृत देने पर भी ये कथा नहीं मिली, अर्थात इस कथा के बदले में कुछ भी देना पड़े फिर भी समझो कि सस्ते में मिल गई। स्वर्ग के देवताओं को तो अमृत देने पर भी नहीं मिली। ये इसकी महिमा है, इसकी महत्ता है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई। सूत जी कहते हैं हे मुनियों, जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो मैं भी वहीं था और मैंने भी सुखदेव जी के मुख से इस कथा को सुना। सूत जी कहते हैं हे मुनियों, ये कथा ज्ञान वैराग्य भक्ति को दृढ़ करने वाली। एक मैं घटना सुनाता हूं। सूत जी कहते हैं एक बार देवर्षि नारद विचरण करते हुए उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड में श्री बद्री विशाल धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ये चारों सत्संग करने के लिए वहां आए थे। नारद जी पहुंचे। नारद जी बड़े खेद खिन्न थे। सनकादिकों ने देखा तो सनकादिकों ने नारद जी से पूछा, ये भाई भाई का संबंध है, सनकादिक बड़े हैं, नारद जी छोटे हैं। छोटे भाई, सनकादिक बड़े भाई हैं। और सनकादिकों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ने पुलस्त पुलह क्रतु अंगिरा वशिष्ठ इत्यादि प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उन प्रजापतियों में दसमस्तत्र नारद, उसमें नारद जी तो छोटे भाई। तो छोटा भाई टेंशन में हो, चिंता में हो, तो बड़े भाई का तो कर्तव्य है पूछना, भाई क्या बात, क्यों परेशान, गार्जियनशिप है। तो महाराज सनकादिकों ने पूछा क्या बात है, क्यों इतने दुखी हो? इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जन, तुम्हारा हृदय शून्य है, लगता है जैसे तुम्हारा सब कुछ लुट गया हो, जैसे किसी का सब कुछ चला जाए, सब धन लुट जाए। तो व्यक्ति जितना व्यग्र होता है, चिंतित होता है, उसी प्रकार तुम चिंतित हो। लेकिन तुमको ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम साधु हो। इसलिए सनकादिकों ने कहा नोचितम, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं, क्योंकि तुम तो भगवान के भक्त हो। भक्त को क्या चिंता, सब कुछ चला जाए, क्या अपना था और क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, ना कुछ अपना है। इसलिए कुछ भी हो जाए कोई चिंता नहीं, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। साधु की तो यही मस्ती। तो सनकादिकों ने कहा हमें देखो कोई चिंता नहीं, कपड़ा भी नहीं, दिगंबर रहते, आशा बसन बसन यहति नहीं, रघुपति चरित हूं ही तह सुने। भगवान की कथा ही सुनते हैं और कथा करते, तीसरा काम नहीं करते सनकादिक। तो नारद जी से सनकादिकों ने कहा भाई तुमको ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए, नोचितम। और अगर ऐसी चिंता है तो किम कारणम, कारण क्या है बताओ? नोचितम बद कारणम। तो नारद जी ने कहा कि मेरी चिंता का कारण कुछ और है। देखो, संत के जीवन में चिंता नहीं होनी चाहिए, विरक्त महात्मा के जीवन में चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी भी जीवन में चिंता आती है। अपनी चिंता नहीं, उनको संसार की चिंता होती है। इन संसार के प्राणियों का क्या होगा, इनका भला कैसे हो, परहित का चिंतन वो करते हैं, आत्म अपना चिंतन नहीं। अपने लिए वो चिंतित नहीं होते
लोकहित के लिए उनका चिंतन होता है। परोपकाराय सताम विभूतय, परहित के लिए ही उनका जीवन होता है। इसलिए संतों के जीवन में अगर चिंता होती है तो लोक कल्याण की चिंता होती है। प्राणियों को धर्म से कैसे जोड़ें, ये जो भटके हैं इनको ठाकुर के चरणों में कैसे ले जाएं, इनको कैसे समझा करके इनके जीवन को सुखमय बनाया जाए, ये साधु की चिंता का कारण और कोई कारण नहीं। और नारद जी की चिंता का भी यही कारण था। नारद जी ने कहा, हे भगवान, हमने सर्वत्र भ्रमण किया, पृथ्वी पर सभी तीर्थों में मैं गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी समस्त तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि कलयुग का प्रभाव सब जगह पहुंच गया था। ये कलयुग के प्रारंभ की घटना, कलयुग सब जगह आ गया और किसी न किसी प्रकार से कलयुग सब जगह धर्म में बाधा पैदा करता। तीर्थों की स्थिति भी बिगड़ गई, तीर्थ में भोगी प्राणी जाकर के बस गए, पैसे के बल पर, धन के बल पर वहां भी सारी सुविधाएं संग्रहित कर ली, और जो विरक्त महात्मा थे जिनके जीवन में त्याग तप था, उनको भी संपत्ति वैभव देकर के उनको भी संसारी में फंसा दिया। ये संसार की लीला, इस दृष्टि से विचार करना वाला। क्यों बोले, वो जाने लगे तो उनको तो सुविधा चाहिए, तो महात्माओं के यहां तो सुविधा मिले नहीं, फूस की झोपड़ी में रहो और सूखी दाल रोटी खाओ और पैदल घूमो, नंगे पांव चलो, गंगा स्नान करो, सरयू स्नान करो, जमुना स्नान करो, दर्शन करो, न पंखा न कूलर, शहर की सुख भोग की आदत पड़ने के कारण बोले महाराज आते हैं कष्ट होता, हम पैसा देते हैं, आप बनवा दो, व्यवस्था हो जाए। महात्मा ने कहा लाओ बना दे दो। करते करते क्या हुआ, बोले सारे तीर्थ भोगायतन हो गए, तीर्थों में भोग के सारे संसाधन एकत्रित हो गए। वास्तव में तीर्थ में जाकर के जो तप और त्याग का अनुभव करना चाहिए, वो तप त्याग अनुभव खत्म हो गया। जैसे घर में, जैसे होटल में, वही व्यवस्था तीर्थ में भी हो गई। परिणाम बोले तीर्थों का जो स्वरूप था वो विकृत हो। अब उनके जाने का परिणाम बोले ये हुआ कि व्यापार की वृद्धि हो गई, और फिर व्यापार जब शुरू होता है तो फिर तो समझ लो बिना असत्य के, बिना झूठ के व्यापार भी नहीं चलता। सब काम होने लगा, सब जाकर के बस गए। महाराज परिणाम क्या हुआ, बोले तीर्थस्तु यवनैः रुद्धाः तीर्थ सारस्ततो गतः, तीर्थ का सार चला गया। वही वृंदावन, वही अयोध्या, वही काशी, जहां जाने पर उद्धव जैसे भक्त को रोमांच हो जाता, आंखों से अश्रुपात होता, आज वो नहीं हो पाता। क्यों, बोले वो तीर्थ का स्वरूप धीरे धीरे तिरोहित होने लगा। नारद जी ने सब वर्णन किया कि तीर्थ का सार समाप्त हो गया, और आश्रमों में लोग अपने अपने धर्म का पालन नहीं करते। आश्रम का मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन आश्रमों में रहने वाले अपने आश्रम धर्म का पालन नहीं करते। परिणाम स्वरूप क्या गृहस्थ, क्या विरक्त, क्या साधु और क्या संसारी, सब लगभग बराबर होते चले, कोई विशेष अंतर नहीं दिखा। नारद जी बड़े दुखी थे। नारद जी ने कहा, वृंदावन में पहुंचकर जमुना के तट पर मैं जमुना जी को देख रहा था, जमुना का दर्शन कर रहा। बोले जमुने, तुम तो कृष्ण प्रिया हो, तुम्हारा स्वरूप तो वही है, तुम मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करो। नारद जी कहते हैं, जमुना के तट पर मैंने एक दृश्य देखा। एक स्त्री विलाप कर रही थी, उसके अगल बगल दो वृद्ध पड़े थे और कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी। मैंने सोचा कोई होगी, लेकिन तब तक उस स्त्री ने मुझे बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु रुक जाओ, मेरा दुख दूर करो, मैं बहुत परेशान हूं। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? वो युवती स्त्री थी, उसने कहा मैं तो भक्ति हूं। नारद जी ने कहा भक्ति हो? हम तो भक्ति को ही ढूंढ रहे थे, आप तो मिल गई, आपका दर्शन होगा, हम तो सौभाग्यशाली हैं। भक्ति ने कहा महाराज हम बहुत दुखी हैं, वृंदावन में दुखी। क्यों? भक्ति ने कहा मेरे पुत्र जो है ये ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य, और दोनों बूढ़े हो गए। बूढ़े होने का मतलब बोले शरीर तो है और ये भी है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। बूढ़ा व्यक्ति रहता है, वृद्ध हो जाने पर वो रहता है, उसकी उपस्थिति होती है, उसे गिना जाता है कि हाँ भी ये भी एक व्यक्ति, लेकिन उससे कुछ होता नहीं, करने का सामर्थ्य खत्म हो जाता। भक्ति कहती है मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य दोनों, और दोनों अस्वस्थ हैं, अचेत पड़े, यही मेरे दुख का कारण मैं रो रही हूं। और ये घटना कहां की है? बोले वृंदावन की, जमुना के तट पर। ये बड़ा सुंदर संकेत है, इसको समझना। वृंदावन धाम में भक्ति रो रही है, क्यों? बोले उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ है। भगवान की भक्ति जीवन में हो और वो भक्ति तुम्हें वृंदावन में ले जाए,
और वृंदावन की वीथियों में तुम घूमो, लेकिन जब तक तुम्हारे हृदय का ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं होगा तब तक रोना ही पड़ेगा। भक्ति तुम्हें आनंद नहीं दे पाएगी। स्वयं भक्ति रो रही वृंदावन में जाकर। क्यों? बोले भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को ठीक करना पड़ेगा। आज हम ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा करते हैं, भक्ति तो करते हैं लेकिन ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा करते हैं। ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं। ज्यादा ज्ञान की बात, तत्व की बात बताओ तो लोग कहते हैं महाराज कथा में नींद आ रही है, हाँ कुछ गाना बजाना करो। हम तो भक्ति प्रिय हैं, हमको ज्यादा ज्ञानवान समझ में नहीं आता। बोले तुम पागल हो, बिना ज्ञान के भक्ति रोएगी। भक्ति के पुत्र का नाम वैराग्य है। जीवन में वैराग्य हो। भक्ति तो करते हैं लेकिन ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा करते हैं। ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं। ज्यादा ज्ञान की बात, तत्व की बात बताओ तो लोग कहते हैं महाराज कथा में नींद आ रही है, हाँ कुछ गाना बजाना करो। हम तो भक्ति प्रिय हैं, हमको ज्यादा ज्ञानवान समझ में नहीं आता। बोले तुम पागल हो, बिना ज्ञान के भक्ति रोएगी। भक्ति के पुत्र का नाम वैराग्य है। जीवन में वैराग्य हो। वैराग्य का मतलब संसार की वस्तुओं में, संसार में जो तुम्हारा राग है वो धीरे धीरे कम करो। संसार से राग जब कम होगा तभी गोविंद के चरणों में अनुराग होगा। एक साथ दोनों नहीं होगा। संसार में भी राग हो और भगवान में भी अनुराग हो, दोनों नहीं होगा। क्यों? बोले एक संग नहीं हो वालो, हंसब ठठाए फुलाओ गालो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता कि ठहाका मार करके हंसो भी और गाल फुला के बैठे भी रहो। या तो गाले फुला के बैठो या तो ठहाका मार के हंस लो। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। उसी प्रकार संसार में राग हो और भगवान में अनुराग हो, बोले दोनों नहीं चलेगा। क्यों? बोले मन एक है और मन ही हमारे समस्त व्यापार व्यवहार का हेतु है, कारण है। अगर मन को संसार में लगाओगे, राग है, तो मन भगवान में नहीं लगेगा और भगवान में लगेगा तो फिर संसार में नहीं लगेगा। इसीलिए उद्धव जी ने जब गोपियों से कहा कि उस ब्रह्म का चिंतन करो, अचिंत्य अद्भुत अखंड कूटस्थ ब्रह्म परमात्मा जो है वो कृष्ण है, उनमें अपना ध्यान लगाओ, उनका ध्यान करो। तो गोपियों ने कहा कैसे करें? नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? बोले मन एक है। उद्धव मन न भये 10-20। मन 10-20 नहीं है, एक है। कहां लगावें? और वो पहले से कृष्ण में लग चुका है, अब किसमें हम लगावें? उस तुम्हारे ब्रह्म के लिए दूसरा मन कहां से ले आए? उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग वो आराधईस। अब दूसरा मन कहां से? इसका मतलब बोले मन एक है, या संसार में लगेगा तो भगवान में नहीं लगेगा, भगवान में लगेगा संसार में। इस स्थिति का अनुभव करो। संसार से मन को धीरे धीरे हटा करके भगवान में लगाने का प्रयास, यही वैराग्य है। संसार से वैराग्य होगा तभी भगवान में अनुराग होगा। और जब तक वैराग्य और ज्ञान दृढ़ नहीं होगा तब तक केवल भक्ति सुख नहीं दे पाएगी। क्योंकि ये भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। भक्ति रोएगी और वृंदावन में जाकर के रो रही है, इसलिए ज्ञान वैराग्य भी दृढ़ हो। और भक्ति कहती मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को आप ठीक कर दो। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा देवी अब एक बात और आप बता दो, आप आई कहां से? तो भक्ति महारानी ने कहा मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हूं। उत्पन्ना द्राविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई। महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ और गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई। फिर वहां से किसी प्रकार में वृंदावन आई तो वृंदावन के प्रभाव से मैं तो ठीक हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी दुखी। भक्ति की उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई। दक्षिण भारत की दक्षिण जो भूमि है वो भक्ति की भूमि है और उत्तर की भूमि बोले भगवान की भूमि। उत्तर में भगवान प्रकट होते हैं और दक्षिण में भक्ति प्रकट होती है। राम जी का अवतार उत्तर भारत में होता है, कृष्ण भगवान का अवतार उत्तर भारत में होता है और भगवान की भक्ति बोले दक्षिण भारत में उत्पन्न है। इसीलिए भक्ति मार्ग के आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए। भगवान रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, ये सब दाक्षिणात्य आचार्य थे। भगवान शंकराचार्य, ये सब। और यही नहीं, भूत योगी, सरो योगी, महत योगी, नम्माड़वार, आंडाल, गोदाम्बा, ये भक्ति मार्ग के जो महान आचार्य हुए, जहां से भक्ति की धारा प्रवर्तित हुई, ये सब द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए। भूतम सरश्च महदाभय भट्टनाथ श्री भक्ति सार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांघ्रिणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत्पराम कुशमुनिम प्रणतोस्मि नित्यम। ये सब भक्ति मार्ग के आचार्य द्रविड़ देश में उत्पन्न। द्रविड़ में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ
इसलिए आज भी द्रविड़ देश में जो भगवान की भक्ति देखी जाती वो उत्तर में नहीं देखी जाती। आज ही चर्चा हो रही थी किसी से, हाँ, सुबह सुबह यात्रा में मैं रथ पे बैठा था और मेरे पास में ही जो सज्जन बैठे थे उन्हीं से चर्चा हो रही थी, उत्तर दक्षिण की समीक्षा हो रही थी। उन्होंने कहा भाई देखो, भक्ति की उत्पत्ति तो द्रविड़ देश में, इसलिए आज भी द्रविड़ देश में जो शुद्ध भक्ति है वो हमारे उत्तर में नहीं हो पा रही। यहां पर पाखंड का प्रवेश हो जाता, प्रदर्शन का प्रवेश हो जाता, लेकिन द्रविड़ देश में आज भी ऐसा नहीं। और एक बात और भी कड़वा सच है कि जितने पाखंडी मिलेंगे आपको उत्तर भारत में मिलेंगे, दक्षिण भारत में ऐसे पाखंडी नहीं देखने को मिलते। धर्म के नाम पर पाखंड का विस्तार करने वाले उत्तर भारत में देखे जाते हैं। आज भी द्रविड़ देश की यात्रा करके आप देखो, वहां वो परंपराएं आज भी सुरक्षित हैं, वहां कोई पाखंडी बाबाओं का महत्व नहीं होता। लेकिन उत्तर भारत में कोई पाखंडी बाबा 2 दिन में अपनी दुकान लगा लेता है, हाँ, और उसकी दुकान चलती है, कहता महाराज आज समोसा खा लेना, कृपा हो जाएगी, है? और चलती है दुकान, धड़ल्ले से चलती है महाराज। ये पाखंड उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगा, द्रविड़ देश में नहीं मिलेगा। इसलिए दाक्षिणात्य आचार्यों का समादर करना चाहिए, उन दाक्षिणात्य आचार्यों की उन पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। आज भी वहां भक्ति का जो स्वरूप देखने को मिलता है वो अद्भुत है। द्रविड़ देश में वो भूमि ऐसी है, स्वयं भगवान ने वर्णन किया है, वेद व्यास जी ने वर्णन किया है। कृतमाला, पयस्वनी, गोदावरी, कावेरी, ये ऐसी पवित्र नदियां हैं द्रविड़ देश की, उन नदियों का जो जल पीता है उसके हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा, कलयुग में नारायण परायण भक्तों का प्रादुर्भाव उस देश में है, ये भविष्यवाणी की है वेद व्यास जी। तो बंधुओं, भक्ति महारानी द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और वहां से चल करके उत्तर भारत आई। आगे जब बढ़ी तो कर्नाटक में आई, कर्नाटक में बड़ी हो गई भक्ति महारानी। महाराष्ट्र में उनका कहीं कहीं प्रचार हुआ और भक्ति महारानी स्वयं कहती कि उसके आगे उत्तर में आते आते जब गुजरात में प्रवेश किया तो गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आते ही मैं जीर्ण हो गई। जीर्ण माने बूढ़ी हो गई, अस्वस्थ हो गई। भक्ति भी आकर के गुजरात तक आते आते वो जीर्ण हो गई। गुजरात में आकर के भक्ति जीर्ण हो गई। वो गुजरात भूमि का ऐसा प्रभाव। कोई गुजराती होना तो बुरा मत मानना भाई, हम तो कथा सुना रहे हैं, नहीं तो आप कहो गुजरात की निंदा कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसका उत्तर श्री भक्तमालकार श्री नाभादास जी महाराज ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में दिया कि गुजरात की भूमि में इतनी पाखंड की अधिकता हो गई कि भक्ति भी वहां आकर के जीर्ण हो गई। जहां पर पाखंड होता है वहां पर भक्ति जीर्ण हो जाती है। पाखंड क्या है? बोले भक्ति का प्रदर्शन, धर्मात्मा होने का प्रदर्शन ही पाखंड है। और आज जो गुजरात में भक्ति देखी जा रही है वो भक्ति क्या है? श्री नाभादास जी कहते हैं वो भगवान के भक्त नरसिंह मेहता प्रकट हुए गुजरात में और नरसिंह मेहता जी ने गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। नरसिंह मेहता जैसे भक्त के कारण गुजरात की भूमि पवित्र हो गई। नाभादास जी भक्तमाल में श्री नरसिंह जी के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, जगत विदित नरसिंह भगत जे गुज्जर घर पावन करी, जगत विदित नरसिंह भगत जे गुज्जर घर पावन करी। महासमारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, महासमारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। माला मुद्रा देखता सुखे निंदा ठाने, माला मुद्रा देखता सुखे निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसर तेसर कियो खंड दो सै को योजिन, ऊसर तेसर कियो खंड दो सै को योजिन। बहुत ठोर पर जो दियो रसे रीत भक्ति हृदय धरी, बहुत ठोर पर जय दियो रस रीत भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसिंह भगत जय गुर्जर घर पावन करे, जगत विदित नरसिंह भगत जय गुर्जर घर पावन करे। हाँ गुर्जर घर पावन कर, हाँ गुर्जर घर पावन करे, हाँ गुर्जर घर पावन करे। जगत विदित नरसिंह भगत, उन्होंने क्या किया? बोले जय गुज्जर धर पावन करी, गुजरात की भूमि को उन्होंने पावन बना दिया। भक्ति महारानी वहां से चल करके आगे आती हैं तो वृंदावन में, वृंदावन के प्रभाव से स्वस्थ हो गई, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य दुखी थे। भक्ति ने कहा इनको आप ठीक कर दो। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए उपाय किया।
भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा कि महाराज आप महात्मा हो, मेरी 2 शंकाओं का समाधान कर दो। क्या शंका? बोले जो शंका आपके मन में होती वही शंका कर रही भक्ति महारानी, क्योंकि आप भी भक्त हो और आपके मन में भी यह शंका आती है, और वही शंका भक्ति महारानी नारद जी से कर रही है। भक्ति महारानी कहती हैं कि ये जितनी बुराइयां आई, धर्म में विकृति आई, इस सब का कारण क्या है? बोले इस सब का कारण एक ही है, कलयुग। जब कोई बात आती तो हम यही कहते हैं महाराज कलयुग है, कलयुग ने ऐसा कर दिया, सारा दोष कलयुग के सिर पर फेंक देते, कलयुग ने ऐसा किया, कलयुग के कारण सब हो रहा है। तो महारानी भक्ति ने नारद जी से कहा कि जब कलयुग राजा परीक्षित को मिला था तो राजा परीक्षित ने कलयुग को मार क्यों नहीं दिया, छोड़ा क्यों? मार देते काम ही खत्म हो जाता, न रहता बांस न बजती बांसुरी। कथम परीक्षिता राजा स्थापितो ह्यशुचि कलि। यही भक्ति महारानी ने पूछा नारद जी से कि भाई राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया, मार देते इसे। और दूसरा प्रश्न किया कि चलो राजा परीक्षित ने छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, उनको सब पता है, और ये सब अधर्म हो रहा है, ये सब भगवान कैसे सहन करते हैं? भगवान चाहे तो 1 सेकंड में सब ठीक हो जाए। और ये बड़ा सटीक तर्क है, आपके भी मन में होता होगा भाई भगवान चाहे तो क्या ठीक नहीं हो सकता? और फिर ये सब दुनिया में अनर्थ हो रहा, क्यों हो रहा? क्यों नहीं भगवान सब ठीक कर देते? यही प्रश्न भक्ति महारानी ने नारद जी से किया। करुणा पारेण हरिणाप्यधर्म कथमीक्षते। जो करुणा वरुणालय भगवान है वो इस अधर्म को कैसे सहन करते? इमं में संशयम छिंदी तद्वाचा सुखितास्म्यहम। हे मुनिवर, आप मेरे इस संशय को दूर करो। ये संशय हमारे आपके जीवन में भी आता है कि ये कलयुग क्यों आया, कलयुग को भगवान ने क्यों बनाया। और दूसरी बात, जब भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ये अधर्म क्यों हो रहा है? ये तर्क आता। यही भक्ति महारानी ने नारद जी से। अब इसका उत्तर नारद जी ने बड़ा सुंदर दिया, जो हमारे आपके लिए बहुत उपादेय है। नारद जी कहते देखो, राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि कलयुग के अंदर भी एक विशेषता, कभी कभी ऐसा होता है किसी एक विशेष गुण के कारण उसके दोषों को भी हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उसका गुण उसके दोषों से कहीं ज्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी अगर काट ले तो महाराज कितनी पीड़ा होती है। अगर मधुमक्खी डंक मार दे तो आदमी चिल्लाता, लेकिन ऐसी मधुमक्खी को पालते हैं, क्यों? बोले उससे मधु मिलता है, जबकि उसका विष है, वो डंक मार दे तो विष चढ़ता है, पीड़ा होती और बड़ी भयानक पीड़ा होती है, जिसको काटे हुए वो जाने। एक बार की एक घटना मुझे याद आ गई। हमारे एक गुरुदेव भगवान, जिनके चरणों में हमने वेदांत का अध्ययन किया, सच्ची घटना हमारे आंख के सामने की। महाराज कोई प्रारब्ध था, भगवान की लीला, उन्होंने छौर कराया, मुंडन कराया, और गर्मी का दिन था, मोटरसाइकिल पर बैठकर उनके पुत्र उनको लेकर के जा रहे थे। वो जा रहे थे, रास्ते में कहीं मधुमक्खी का छत्ता टूटा था, सब मधुमक्खियां व्याकुल थी, और महाराज घेर लिया और उनके सिर पर, चेहरे पर इतनी जगह डंक मारा। वहीं से वो लौट आए उस पीड़ा को सहन करते हुए, और परिणाम बोले शाम को हम लोग देखने गए तो महाराज ये चेहरा हो रहा फूल करके इतना बढ़ा, इतनी मधुमक्खी। तो उस मधुमक्खी में इतना विष, लेकिन उसको हम पालते हैं, मधुमक्खी पालन होता है। क्यों? बोले उससे जो चीज मिलती है वो कहीं मिल नहीं सकती। दुनिया की कोई मशीन मधु बना नहीं सकती। हाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ये बात अलग है कि चीनी घोर करके, गुड़ घोर करके आप मधु में मिला करके डुप्लीकेट मधु तैयार करो, लेकिन जो मधुमक्खी मधु बनाती है वो कोई वैज्ञानिक ऐसा यंत्र नहीं बना सकता कि वो पुष्प के सार को निकाल करके वैसा मधु बना। ये विशेषता उस मधुमक्खी में भगवान ने दिया। उस गुण के कारण उस मधुमक्खी को पालना पड़ता है, उसकी भी आवश्यकता हो। नारद जी कहते हैं इस कलयुग में बहुत दोष है, लेकिन इसमें एक गुण भी है, और वो गुण क्या है? ये बहुत अच्छा गुण है महाराज। इस कलयुग का सबसे अच्छा गुण यह है कि इस युग में केवल भगवान का नाम लेकर और भगवान की कथा सुनकर, भगवान का गुण गाकर के जीव संसार से पार हो सकता है। इतनी बढ़िया सुविधा महाराज। नारद जी कहते हैं कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा,
मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग की एक और विशेषता है। बोले क्या विशेषता है? बोले मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मन से पाप करो तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन मन से पुण्य करो तो हो जाएगा। ये विशेषता है। अन्य युगों में ये विशेषता नहीं। सतयुग में तो मन से आपने पाप सोच लिया तो पाप लग गया। त्रेता में मन में अगर पाप का संकल्प किया तो पाप लग गया। द्वापर में मन से आपने पाप का विचार किया तो आपको पाप लग गए। लेकिन कलयुग में, बोले कलयुग में मन में पाप आ जाए तो कोई दोष नहीं होगा। जब तक करोगे नहीं तब तक दोष नहीं लगेगा। मन में आ गया, विचार में आया, बुद्धि में आया, लेकिन आपने अगर अपने को नियंत्रित रखा तो आप पाप से मुक्त हो। ये कलयुग की विशेषता। और दूसरी विशेषता, बोले कलयुग में अगर मन से आप पुण्य करो तो हो जाएगा। सतयुग में तो पुण्य करना पड़ेगा तब पुण्य हो, लेकिन कलयुग में पुण्य का भाव मन में आ जाए तो पुण्य हो जाएगा। आपके मन में है कि हम कथा सुने, नहीं सुन पा रहे हैं, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, लेकिन मन में भाव है कि भगवान कृपा करें हम कथा सुने। ये मन में आपने सोचा तो आपको कथा सुनने के संकल्प का पुण्य होगा। आपके मन में भाव आया हम ठाकुर जी का मंदिर बनावें, भगवान के लिए कुछ भोग लगावें, ठाकुर की ये सेवा करें, लेकिन कर नहीं पा रहे, मन की मन में ही है। भगवान बड़े कृपालु हैं, वो पुण्य बन गया। क्यों? बोले मन में आपने सोच लिया तो पुण्य हो गया। ये कलयुग की विशेषता है। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इतनी सुविधा के बाद भी हम मन से भी पुण्य नहीं करना चाहते। सोचो, भगवान ने कहा भाई तुम मन से पाप करोगे हम तुमको दोषी नहीं मानेंगे, लेकिन मन से पुण्य करोगे तो तुमको हम पुण्य देंगे। इसके बाद भी कलयुग में अगर कोई भगवान के चरणों में न पहुंचे तो उससे बड़ा अभागा कौन होगा? गोस्वामी जी तो कहते हैं महाराज कलयुग से बढ़िया कोई जुग ही नहीं है। हाँ, बोले लो अभी तक तो कलयुग की इतनी निंदा थी, अब कलयुग की इतनी प्रशंसा हो गई। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। हाँ भवतर बिनहि प्रयास, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग समयुग आनंद, कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं हमारा। इतनी बड़ी प्रशंसा। कलयुग समयुग आन नहीं, बोले कलयुग के समान सतयुग नहीं, कलयुग के समान त्रेता नहीं, कलयुग के समान द्वापर नहीं। बोले इतना महान हो गया कलयुग। इतनी बड़ी प्रशंसा तुलसीदास जी ने कलयुग की। कलयुग समयुग आन नहीं क्या मतलब है? बोले एक मतलब तो यह है भाई कि कलयुग में रहते हो तो थोड़ी इसकी प्रशंसा करो। भाई जिसके राज्य में रहते हो उसका हमेशा विरोध करोगे तो एक दिन दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है। इसलिए जिसके राज्य में रहो तो कभी कभी उसका भी गुणगान कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर ज्यादा निंदा करोगे तो फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। हमारा हाँ, सत्ता तो उसी की है, रहना उसी के राज्य में। और महाराज संतों ने ऐसा अनुभव भी किया। एक बार हमारे श्री गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, उनको पैर में बड़ी पीड़ा हुई और स्थिति ये हुई कि चलना फिरना बंद हो गया। 1-1.5 महीने तक ऐसी स्थिति। एक दिन कनक भवन में दर्शन करने गए, कनक भवन बिहारी जी का। तो किसी ने पूछा, हम साथ ही में थे, तो किसी ने पूछा गुरुजी ये क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हुआ महाराज। बोले ये पीड़ा क्यों है? तो महाराज जी ने कहा गुरुजी ने कि ये कलयुग का परिणाम है। यही शब्द कहा, कलयुग का परिणाम। तो हम लोग लौट करके आए तो गुरुजी से पूछे, गुरुजी कलयुग का परिणाम है, इसका ये संबंध क्या है आपने जो कहा? तो गुरुजी बोले भाई हम लोग हमेशा कलयुग की निंदा करते रहते उसी के राज्य में, इसलिए कलयुग ने कहा थोड़ा तुम भी भोगो। दे दिया। भाई उसके राज्य में रहोगे, बार बार उसकी निंदा करोगे तो फिर कलयुग ऐसी पटकनी देगा, इसलिए ज्यादा उसकी निंदा न करो, अपना काम करो। कलयुग की निंदा दिन भर करते रहो, कलयुग बड़ा खराब है, कलयुग बड़ा खराब है, तो कलयुग अलग नाराज हो जाएगा और काम बिगड़ जाएगा। इसलिए निंदा के चक्कर में न पड़ करके भगवान का गुण गाओ। कलयुग की निंदा करने में जो समय व्यस्त हो रहा है उसे बचा करके भगवान के गुण गाने में लगा दो। यही गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के संसार सागर से भगवान का गुणगान करके। नारद जी ने कहा कलयुग की इस विशेषता को देखकर राजा परीक्षित ने कहा भाई इसे छोड़ दो, इसका भी महत्व है। कृते अध्याय तो पुंसाम त्रेतायाम यजतो मखैहि, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से जो फल मिलता है, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने का जो फल होता है,
द्वापर में भगवान की पूजा करने का जो फल मिलता है, कलयुग में केवल भगवान का नामोच्चारण करने मात्र से उसे वो फल मिल जाता है। बस ये कलयुग की विशेषता है। इन विशेषताओं के कारण राजा परीक्षित ने उसे छोड़ दिया। अब भगवान की बात आई। भक्ति महारानी ने कहा, भगवान ये अधर्म सहन कैसे करते हैं? तो नारद जी उत्तर देते हैं। नारद जी कहते हैं कि भगवान जानते हैं जीवों का दोष नहीं है, जीव की उतनी गलती नहीं है, ये समय का दोष है। अयम युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, किसको दोष दिया जाए? ये युग का धर्म है और इस युग में यही होता है। समय आया इसलिए ऐसा हो रहा है, ये समय का प्रभाव। इसीलिए चारों तरफ से जब हम हार जाते हैं अपनी बुद्धि विवेक लगा करके, तो अंत में यही कहते हैं, महाराज क्या करें, समय ऐसा, समय अंत में समय पर हमको भी